भटक भी सकती है ना। कोई बच्चा भी है तो वह मार्ग से भटक सकता है और मार्ग के ऊपर चल पड़ता है। यह क्षमता किसी के पास है तो मनुष्य के पास है। इसलिए मनुष्य में भी कोई विद्वान भी बन सकता है। तो विद्वान बनता है किस लिए? आपका पूजन पाठन करने के लिए और भगवान से जोड़ने का एक आधार माध्यम बनता है विद्वान पुरुष। तो इसीलिए पंडित जी लोगों को बुला करके लोग कथा वार्ता इत्यादि सब कुछ कराते हैं। तो यह सोच करके गरुड़ जी ने सोचा कि मनुष्य ही जब माध्यम है, विद्वता ही माध्यम है, तो वह विद्वान लोग भी मरने के बाद उस जीव को नहीं देख पाते हैं कि वह कहाँ गया है। तो भगवान के अतिरिक्त इस चीज को कोई बता नहीं सकता है। इसलिए भगवान के पास जाकर के पूरा प्रणाम करते हैं। पूरा दिया हुआ है ना कि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। उनका विनय करते हैं, कहते हैं हे प्रभु आप से ही पूरे समस्त पापों का विनाश होता है। नारायण का नाम लेते हैं, पूजन करते हैं। गरुड़ जी कहते हैं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण पाप होई जइए छारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कंद भगवान की। इस प्रकार से गरुड़ जी ने प्रार्थना किया, प्रणाम किया, भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु आप ही जगत के संचालक हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए इस आज दैविक निमित्तिक कार्य के विषय में जो जीव चला गया है उसको मिलता है नहीं मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, आपसे अच्छा कोई बता नहीं सकता है। इसलिए हे प्रभु आपके चरणों में आपका दास नतमस्तक है और आप इस विषय पर बताएं। यह बहुत ही गहराई का विषय है और आपके अतिरिक्त कोई मनुष्य जाति नहीं समझ सकती है। आप जिसको जना देंगे वही जान पाया। जिस समय आवश्यकता पड़ी तो इसमें कहते हैं कि आपने प्रभु मत्स्यावतार धारण करके इस धरती से समस्त लोगों की रक्षा किया। आपने कूर्म अवतार धारण करके राक्षस से पृथ्वी को मुक्त कर दिया। आवश्यकता पड़ी तो आपने नरसिंह अवतार धारण किया और प्रहलाद के पिता को हिरण्यकश्यप को मार करके आपने यहाँ पर धर्म की स्थापना किया। जब जरूरत पड़ी तो आपने वामन अवतार धारण करके 3 पगों में पूरी धरती को आपने प्रभु नाप दिया। जब जब जिस जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ी तो हे प्रभु उस प्रकार की आपने मनुष्य के दैनिक कर्म को कराने के लिए और ठीक ठीक धर्म की स्थापना के लिए उस प्रकार का आपने कृत्य किया। हे प्रभु जब आवश्यकता पड़ी तो आपने राम अवतार धारण करके रावण जैसे को भी वध किया और जरूरत पड़ी तो आपने कृष्ण अवतार धारण करके कंस जैसे पापी का विनाश किया और महाभारत की संरचना करके धर्म की स्थापना करके कलयुग का निर्माण किया। तो इस कलयुग के पापों से मुक्त होने का एकमात्र साधन क्या है और किस प्रकार से तृप्त करके एक बेटा अपने मातृ और पितृ ऋण से मुक्त क्यों कैसे हो जाता है? प्रश्न
इस प्रकार से गरुड़ जी ने भगवान के सामने रखा। तो भगवान कहते हैं एकादशादिनेस्यादि विधिं च विपिसुरेश्वर विदुषोत्सर्ग विधानं च वद मे जगदीश्वरः। एकादशो वह्नि गंतव्यं पातवे च जलाशय और्ध्यं च क्रियाकर्यं च करणाय प्रयत्नतः निमित्यामास ब्राह्मणस्य वेदशास्त्र परायणः। प्रार्थयामि च प्रेत मुक्ति नमस्य च कृतांजलि। स्नान ध्यानादि कृत्वा इति हविष शुचो विधानं च विधानत कुर्यात् च नेचित आमंत्रम कार्यचंद्रम दशाहम चम नाम गोत्र एकादशो। यही बात कही गई है। देखिए जो कि क्रिया मैंने अभी बताया था कि कई जगह अज्ञानता बस कई ब्राह्मण जब कराते हैं तो जिसको गरुड़ पुराण का ठीक ठीक जानकारी नहीं है तो वो लोग नाम गोत्र सब कुछ करके और पिंडदान करा देते हैं। लेकिन इसमें साफ दिया हुआ है कि एकादश जब 9 दिन तक जो पिंड दान दिया जाता है उसमें केवल उस शक्ति का मृतक का नाम का उच्चारण होना चाहिए और उनका सकल मन में रख करके और बेटे को पिंड दान इत्यादि करना चाहिए। उसमें गोत्र गांव इत्यादि का वर्णन नहीं होता है। प्रार्थयति प्रतिमुक्ता च नमस्कृत्य बद्धांजलि। इसके बाद जब वह पिंड दान कर दे तो कहते हैं कि जब 10 गात्र 10वें दिन जब महापात्र आ जाते हैं तो नहा धो करके गंगा जल शरीर पर छिड़क करके ही शमशान घाट में जाना चाहिए। कोई भी बच्चा भी है यदि 2-3 साल से ऊपर का दिया गया है तो उसको भी केश नहीं रखना चाहिए। केश विनश्यते शांति। केश का रखा जाना वो घर में एक विनाश का कारक बनता है। जिस प्रकार से इसमें पंचक में मृत्यु होती है तो वो भी विनाश का कारक बनता है। ठीक उसी प्रकार से केश का हटाना एक बच्चे के लिए घर में नियुक्त होता है। इस प्रकार से कहते हैं कि जब कोई मृत्यु हो जाए तो किस किस का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए। स्नान ध्यान कृत्वा घाचार्य सुचिर भव विधानम च विधिवतम कुर्यात् च दिनोच्यतम अमंत्रम कार्य च। मंत्र आपके घर में उच्चारण नहीं होगा। आपने यदि गुरु मंत्र लिया तो गुरु मंत्र का उच्चारण शौच में 10 दिन तक नहीं करना चाहिए जब तक महापात्र आकर के विदा न हो जाए। वह अशौच का समय आप लोगों को किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आपके घर में जो कोई आवे तो आप आदर के साथ पूछ सकते हैं कि आप कुछ खा लीजिए पी लीजिए, लेकिन जो आया हुआ आगंतुक रिश्तेदार है उसको आपके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। यह विधान है क्योंकि आपको अशौच में हमेशा सहायक रिश्तेदार बगल के जो लोग हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, पास पड़ोसी हैं, सबको सहायता करना चाहिए। यदि कभी कोई ऐसा दुष्कार्य हो जाए जिससे कि आप लोग किसी असमय में हो जाए तो पड़ोसियों का काम है कि आपको चाय पानी करा देना है। तो यह सब कार्य कृत्य इस अवस्था में करना चाहिए। जब 10वां 10 गात्र का महापात्र आ जाए और जब वह घंट फोड़ करके एक पिंड, अच्छा पिंडोदक क्रिया के लिए अब बता रहे हैं क्योंकि कई जगह मतांतर होता है। मैंने बताया ना कि जहाँ का कोई नियम यदि कोई बना देता है, यह एक पिंड देने का शास्त्र गरुड़ पुराण नहीं कहता है। गरुड़ पुराण यही कहता है कि चाहे मध्यम खोजती हो चाहे उत्तम खोजती हो उसमें सब में 16 पिंड दिया जाएगा। लेकिन बाद में इधर का पूरा क्षेत्र में यह विधान है कि प्रतिदिन एक एक पिंड दिया जाएगा। तो जैसे कि आपका पिंडदान का विधान आज हमने कराया है तो अब कल तक का पिंड आप दे चुके हैं। अभी एक पिंड जो होगा तो वो दिलाएंगे वो लोग आकर के। लेकिन कोई कहता है 16 पिंड का विधान, कहीं ये बात उत्पन्न होती है तो इसको आप लोग काट नहीं सकते क्योंकि गरुड़ पुराण में यही चीज लिखी हुई है। तो मैंने बताया ना कि कालांतर में कोई चीज यदि परंपरा में उठ करके किसी ने चला दिया तो वो चीज चल पड़ती है, उसका पालन भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से
जब महापात्र आकर के और उस घंट को अच्छा, अब उस घंट को फोड़ने के लिए महापात्र को भी आप सैयादान, उनको चप्पल, उस शरीर को जो आप छत्र देते हैं, छाता देते हैं, तो वही जो मार्ग में उनके दुख पहुंचता, तो कहते हैं कि वह दिया हुआ छतरी ही उनकी रक्षा करता है। मैंने बताया ना कि हर चीज दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऐसा गरुड़ पुराण कहते हैं। गरुड़ पुराण भी विद्वान ऋषि का ही लिखा हुआ चीज है, हमारा आपका तो है नहीं, जिस विधान के ऊपर यह सनातन धर्म हमारा चलता है। और सनातन धर्म की जितनी गहराई है उतना किसी धर्म में इतनी गहराई नहीं है। तो वहां पर कहते हैं कि जब वह घड़ा फोड़ करके चले जाते हैं तो उनको संतुष्ट करना है, चाहे वस्त्र से, चाहे चप्पल जूता दे करके, चाहे कोई आप बर्तन देते हैं, जो कुछ भी आपके पास शक्ति है, चाहे साड़ी कपड़ा दें, चाहे सोना चांदी दें, चाहे कुछ भी दें, चारपाई दें, उससे उनको संतुष्ट करके और रुपया पैसा दे करके जब आप भेज देते हैं तो बहुत कुछ आप शुद्ध हो जाते हैं। तब से आपका घर कोई आता है तो उसको आप प्रणाम कर सकते हैं, उसका चरण भी छू सकते हैं। जो हमारे धर्म में 4 प्रकार के प्रणाम की प्रणाली बताई गई है, चरण का छूना, हाथ को जोड़ना और साष्टांग प्रणाम करना, और चौथा दूर से राम राम भाई नमस्ते, वह सारी क्रियाएं चल पड़ती हैं। तो अब वो शुद्ध होने के बाद दही को सबसे शुद्धिकरण का आधार माना गया, तो उन ब्राह्मणों को दही चीनी जरूर खिलाना चाहिए, या गुड़, जो कुछ भी हो सके। और बर्फी इत्यादि लेके जाते हैं, उसमें पता नहीं लिखा है नहीं लिखा है, बर्फी आधा किलो ले लीजिएगा और उन लोगों को दे दीजिएगा, उसी से वो लोग पानी पीते हैं पहले। तो पानी पिएंगे और दही खा करके इसके बाद विदा होकर के प्रसन्नम हित ब्राह्मणम गत्वा निश्चितम प्रेत लक्षणम, प्रेत को यदि ब्राह्मण प्रसन्न होकर के दान दक्षिणा से और चला गया आशीर्वाद देकर के, तो वही प्रेतात्मा के लिए खुशी का कारण बनता है, यह होता है। एकादशा किस किस का किया जाता है? यदि आदमी मरता है तो उसका एकादशा जरूर होता है। स्त्री, यह गरुड़ पुराण के 12वें अध्याय का 54वां श्लोक है। जो स्त्री का पति जिंदा है, बाल बच्चे हैं, उसका एकादशा और वृषोत्सर्ग नहीं होता है। लेकिन जिस स्त्री का ऐसा नहीं है, वो अपने पति के पति पहले गुजर गया, तो उसका एकादशा कराने का विधान है। और उसका वृषोत्सर्ग भी है। एकादशा होता है तो उसमें वृषोत्सर्ग यानी कोई भी ले आकर के साढ़ वो छोड़ा जाता है। पहले छोड़ा जाता था, अब ये क्रियाएं भी धीरे धीरे लोप की तरफ हो रही हैं। धन दौलत तो बढ़ रहा है, आदमी बहुत आगे बढ़ रहा है, दान दक्षिणा भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ क्रियाएं अब धीरे धीरे लोपोवत हो रही हैं। ये दोनों बातें हैं इस कलयुग में, तो यह सब कलयुग का प्रभाव है। दक्षिणाम एवं घंटा तक, अच्छा, जब महापात्र भी जाए तो भी आपके घर में संध्या उपासना, भगवान को जो अगरबत्ती इत्यादि दिखाते हैं, पूजा पाठ लागू नहीं होता है जब तक कि खोडसी संस्कार आपका घर में हवन नहीं हो जाता है, तब तक वह लागू नहीं है। जम घंटा इंद्रियम च कृष्ण वस्त्र न चबीते से, अब कहते हैं कि जो गोदान भी करना चाहिए। तो गोदान एक होता है पुरोहित के लिए, तो यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के लिए कहा गया कि लाल रंग का सिंह हो, लाल रंग की आंखें हो। अब ऐसा गरुड़ पुराण का मानना हो सकता है कि किसी समय ऐसा होता रहा हो, और लाल रंग की गैया हो, ऐसे गौ को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यदि क्षत्रिय है तो उसके लिए सफेद और काले रंग की सींग, और यदि वैश्य है तो उसके लिए भी एक भूरे रंग की गाय का विधान है। और यदि शूद्र है तो वह गोदान करे तो वह काली रंग के गाय का करे, ऐसा विधान गरुड़ पुराण में दिया गया है। पूजिता तत्प्रसाता मृत्याचा यथोपति
श्वेत संस्थापति